तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन क्रमांक तीसरा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक तीसरे को। अनुपात A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, ये बताना है। ऑन कंपेयरिंग द ratios A1, A2, B1, B2 and C1, C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। अर्थात consistent का मतलब होता है, consistent का मतलब होता है आपका संगत। क्या होता है? संगत। consistent का मतलब संगत और inconsistent का मतलब होता है असंगत। inconsistent का मतलब क्या होता है? असंगत। असंगत, ये आपको देखना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि ये इक्वेशन लिखी है और ये इक्वेशन को हम इधर लिख देंगे 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 5। और यहां पर और सेकंड इक्वेशन देखिएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू में 7। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन होने के कारण इनका जो ये इक्वेशन फर्स्ट है तो ये A1, B1 और C1, और ये इक्वेशन सेकंड होने के कारण A2, B2 और C2। हम रेशो निकालेंगे A1 A2 इक्वल टू में 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2। B1 B2 का रेशो निकालेंगे 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में माइनस 3 है। और C1 अपॉन में C2 का रेशो निकालेंगे 5 अपॉन में 7, 5 अपॉन में 7। तो ये रेशोश आपको देख लिए। तो मुझे इतना बताइए आप, ये 3 अपॉन में 2 है, ये 2 अपॉन में माइनस 3 है और ये 5 अपॉन में 7 है। तो ये आपस में कोई भी इक्वल नहीं है। अर्थात हम लिख देंगे इसको A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2, इक्वल कोई सा भी नहीं है। तो आप देखिएगा रेखाएं कैसी होंगी। रेखाएं इस समय में प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अर्थात जो लाइनें होंगी ना, लाइन वो इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका जो है ना वन सॉल्यूशन होगा, अर्थात एक हल होगा। तो जब किसी का हल हो जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वो होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूं, ना कि सेपरेट हिंदी ना कि सेपरेट इंग्लिश, दोनों को मिलाकर के ही। हिंदी वाला भी यहां पर परेशान नहीं होगा और इंग्लिश वाला भी परेशान नहीं होगा। दोनों को मिक्स रूप में ही यहां समझना होगा। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन था, वो हमने सोल्व कर लिया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है वो यहाँ लिखेंगे हम 2x माइनस 3y इक्वल टू में 8। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन देखिएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू में 9। ये सेकंड इक्वेशन है। अब जब इक्वेशन हमें फर्स्ट और सेकंड मिल गई है तो इनका फाइंड करेंगे रेशो, अर्थात A1, B1 और C1, A2, B2 और C2। तो यहां पर हम देखिएगा A1 अपॉन में A2 इक्वल देखेंगे 2 अपॉन में 4। तो कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 2 जा 4। तो 1 अपॉन में क्या हो गया? 2 हो गया। फिर हम देखेंगे क्या, B1 अपॉन में B2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। C1 अपॉन में C2 इक्वल 8 अपॉन में 9। तो आपने ये देखा, यहाँ 1 अपॉन में 2 मिल रहा है, यहाँ 3 अपॉन में 2 मिल रहा है, यहाँ पर 8 अपॉन में 9 मिल रहा है। तो ये जो आपस में ना कोई भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे रेशो में? A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2
नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2, तो कोई इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर फिर रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, अर्थात इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब जब इंटरसेक्ट कर देती है तो वो होता है संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है, अर्थात कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहां हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है। अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है ना, तो आप है ना कमेंट्स में लिख देना, हम उस सॉल्यूशन उसकी समस्या को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिएगा 3 अपॉन में 2x प्लस में 5 अपॉन में 3y इक्वल 7, और ये नंबर फर्स्ट थी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा है ना क्या करेंगे, हमारे व्यवहारिक जो इक्वेशन है ना, हमारे व्यवहारिक जो समीकरण है उसमें लेके आएंगे हम। तो ये तो अभी नहीं है, तो इसको लाने के लिए हम करेंगे क्या, थोड़ी खुरापाती करेंगे। तो देखिएगा यहाँ अपॉन में 3 है, यहाँ अपॉन में 2 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो 6 का हम पूरी इक्वेशन में इनटू कर देंगे, 6 का हम पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो देखिएगा 2 3 जा 6 होगा, और 3 इंटू करेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 होगा, और 5 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, इक्वल टू में 7 का इंटू 6 में करेंगे तो 7 6 जा 42 हो जाएंगे, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिल जाएगी। उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड देखिएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू में 14, और ये सेकंड नंबर इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है। यहां पर हम बात कर लेंगे a1 b1 c1, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। यहां पर a2 b2 और c2 क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 थी। तो यहां पर देखिएगा a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 9 अपॉन में 9 अपॉन में 9, अर्थात कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन में 1 आ जाएगा। b1 अपॉन में b2 आएगा, b1 अपॉन में b2 आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस 10 और माइनस 10 अपॉन में आ गए, तो इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो -1 अपॉन में 1 आ जाएगा। c1 अपॉन में c2 हम देखेंगे इक्वल टू, तो 42 अपॉन में 14, तो 14 3 जा 42 होगा, और यहाँ अपॉन में 1 आ जाएगा। तो हमने ये देखा यहाँ 1 अपॉन में 1 है, यहाँ -1 अपॉन में 1 है, यहाँ 3 अपॉन में 1 है, अर्थात यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। तो ये देखा हमने। तो यहाँ पर जो है ना रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात ये इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर इंटरसेक्ट करती है अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो क्या होता है, वो संगत होता है। क्या होता है, संगत। और इंटरसेक्ट करती है तो वो कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। तो ये जो समीकरण है ना, ये इक्वेशन तो कंसिस्टेंट होंगी। तो हमने ये कौन सा क्वेश्चन देख लिया, 3 क्वेश्चन भी देख लिया। अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तो 4th नंबर का क्वेश्चन देखने चल रहे हैं हम। तो देखिएगा यहाँ पर 5x माइनस 3y इक्वल टू में 11, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर देखेंगे यहाँ पर -10x प्लस में 6y इक्वल टू में -22, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर करेंगे क्या, a1 b1 और c1, a2 b2 c2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 है तो 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट। तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, यही देखेंगे हम। तो 5 अपॉन में -10 और कैंसिल आउट किया तो 1 अपॉन में -2, -3 अपॉन में 6 और कैंसिल आउट किया तो 1 अपॉन में, वो भी माइनस के 1 अपॉन में 2। और ये क्या है, 11 और
22, तो कैंसिल आउट किया 1/2, वो भी माइनस के, देखो ये भी माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2, तो आपने देखा सारे इक्वल है, तो यहां पर होगा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर जो देखे तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, रेखाएं क्या होंगी, संपाती, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। अब संपाती हो गई तो वो भैया वो क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। और यहां पर देखिएगा अगर रेखाएं संपाती है तो ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, क्या होंगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट होंगी। अब कोइंसिडेंट अगर है तो वो क्या होंगी, वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई, क्योंकि ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंट है, अर्थात एक के ऊपर एक है, अर्थात ओवरलैप कर रही है, संपाती है। इस वजह से क्या हो गया, 4th नंबर का क्वेश्चन कंसिस्टेंट हो गया, अर्थात संगत हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 4/3 प्लस में 2y इक्वल टू में 8। लेकिन इसको हम ठीक करेंगे अभी, तो पूरे इक्वेशन में हम ये अपॉन में क्या 3, तो 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां देखा हमने 4x प्लस में 2 3 जा 6, 6y इक्वल टू में 8 3 जा 24। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब देखिएगा यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन करने, सेकंड नंबर इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 12, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहां पर हम देखेंगे ये A1, ये B1 और ये C1, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी इसलिए 1 1 हो गया, और यहां पर सेकंड थी तो ये A2, ये B2 और ये C2 हो गया। तो A1/A2 इक्वल टू 4/2, 4/2, तो कैंसिल आउट किया, क्या आया, 2/1 आ गया। B1/B2, B1/B2 इक्वल टू 6/3 आ गया, 6/3 आ गया। कैंसिल आउट किया तो 2/1 आ गया, क्या आ गया, 2/1 आ गया। C1/C2 आ गया, यहाँ पर 24, 24 में क्या आ गया, 12 आ गया। कैंसिल आउट किया तो 2/1 आ गया। ये भी 2/1, ये भी 2/1, ये भी 2/1 हो गया। अब जब सारे इक्वल हो गए ना तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो गया। अब जब सारे इक्वल हो गए तो यहाँ रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, क्या होंगी, संपाती। अच्छा संपाती होती है तो भैया संगत होता है, क्या होता है, संगत होता है। अर्थात फिर लाइन क्या हो गई, लाइन क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। अब जब कोइंसिडेंट हो गई है तो उस समय पर इक्वेशन क्या होंगी, तो वो भैया होंगी कंसिस्टेंट, क्या होंगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होंगी भैया। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देख लिया,